हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जैसे अब हम पढ़ रहे थे नाउन्स एंड नंबर्स। अब हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल होते हैं और अपने साथ क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे आप मेरी स्लाइड में देख रहे हो, पीछे लिखा हुआ है एग्जाम्पल दिया हुआ ट्राउजर्स। कभी ये नहीं होता ट्राउज़र। आप सोचो कि मेरे जो आप पैंट्स वगैरह डालते हो उसको हम बोलते हैं ट्राउज़र्स। तो कभी ये नहीं कि मेरे पास एक ट्राउज़र है, चाहे वो एक भी है तब भी आप बोलोगे ट्राउज़र्स। सीजर्स, सीजर नहीं होता कभी। हम बोलते हैं कि हमारे पास एक सीजर है, सीजर्स होता है। बाइनोकुलर्स, टाइडिंग्स, कैवेलियर, शैम्पल्स, स्पेक्टिकल्स, आर्म्स। आर्म्स क्या होता है, किसी को दान देना, भिक्षा देना किसी को। वर्मीन, वर्मीन क्या होता है कि इंसेक्ट है जो बहुत मतलब कुछ कीड़ों से इकट्ठे कुछ ग्रुप होता है कीड़ों का, बोलते हैं वर्मीन। टोंग्स, कैवेलियर, इन्फेंट्री, कैलर्जी, पोल्ट्री, केटल, फायरवर्क्स, रिमेन्स, सेविंग्स, गुड्स, गोगल्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, जेनेटरी। पैंट्स ये दोबारा रिपीट हो गया है। जेनेटरी क्या होता है, जो जेंटल लोग होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं जेनेटरी। टाइडिंग्स क्या होता है, न्यूज़। वैसे न्यूज़ सिंगुलर होता है बट प्लूरल में क्या इसको क्या होता है, टाइडिंग्स। ठीक है। तो ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल होते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। पोल्ट्री हो गया, केटल, तो ये ग्रुप ऑफ जो होते हैं, हम ग्रुप हो गया एक तरह का। फायरवर्क्स पटाखों को बोलते हैं। सेविंग्स, जो हम सेविंग्स करते हैं। रिमेन्स मतलब जो बच गया है, विशेष। ठीक है। अब आप मेरे सेंटेंसेस देखिए। सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, स्पेक्टिकल्स इज या आर ए कॉस्टली आइटम। अब आप सबको लगेगा कि स्पेक्टिकल्स है तो काफ़ी सारे स्पेक्टिकल्स हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में तो ये आ रहा होगा भी बहुत सारे स्पेक्टिकल्स हैं। नहीं, स्पेक्टिकल्स एक ही है। ठीक है। अब स्पेक्टिकल्स क्या हो गया, हमारा प्लूरल। अब उसके साथ क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो इज आना चाहिए या आर आना चाहिए, आर आना चाहिए। स्पेक्टिकल्स आर ए कॉस्टली आइटम। अभी प्लूरल है, अगर इसको सिंगुलर बनाना हो तो क्या लिखेंगे, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। अब सेकंड सेंटेंस देख लो, उसमें मैंने लिखा है ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज या आर अवेलेबल। अब आप कहोगे मैम आप पेयर है ऑफ स्पेक्टिकल्स, क्या आएगा, इज आएगा, कि सिंगुलर बना दिया है। अगर अकेला स्पेक्टिकल्स होता तो क्या आता, आर अवेलेबल। ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह अ पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल होता, आप देख रहे हो कि नीचे मैंने दोनों डिफ्रेंशिएट किए हैं। अ पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स आर, वो आर किसके लिए लगा, पेयर्स के लिए। अगर ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स है तो क्या आएगा, इज। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट अनदर स्पेक्टिकल्स। अब आप कहोगे मैम ये तो स्पेक्टिकल्स, अब तो ये तो ठीक है ना। नहीं, क्योंकि अब इस सेंटेंस को देखो, इसमें क्या है, आई वॉन्ट अनदर स्पेक्टिकल्स। अनदर क्या होता है, हमारा काउंटेबल होता है। अब भाई काउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल लगा दिया। पहले भी हमने पढ़ा था ना कि काउंटेबल के साथ क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। अब काउंटेबल के साथ काउंटेबल कैसे बनेगा स्पेक्टिकल्स, हम लिखेंगे अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। आई वॉन्ट अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तब ये सेंटेंस क्या होगा, ठीक हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस है, आर्म्स वर या वॉज गिवन टू द पुअर। क्या आना चाहिए, प्लूरल है तो प्लूरल आना चाहिए सब में, वर। वर्मिन डज डू डैमेज टू द क्रॉप्स। तो क्या है वर्मिन, क्या है, मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स इकट्ठे होते हैं तो ये एक इंसेक्ट का नाम दिया गया है, इसमें बहुत सारे कीड़े इकट्ठे होकर उसको एक नेम दे दिया। तो ये वर्मिन डू डैमेज टू द क्रॉप्स। अब हम क्या बोलते हैं, वेयर इज माई ट्राउजर्स या वेयर आर माई ट्राउजर्स।
चाहे एक पैंट हो, ट्राउजर्स ही बोलेंगे, ठीक है। तुम क्या बोलेंगे, वेयर आर माई ट्राउजर्स। 7th सेंटेंस में देखिए, केटल्स या केटल इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब मैंने आपको एग्जाम्पल में ही बताया कि हम केटल्स नहीं बोलते, केटल बोलते हैं, केटल। तो इसके साथ क्या आएगा, आर ग्रेजिंग, प्लूरल है तो आर आना चाहिए ना, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 8th एग्जाम्पल देखिए, द पोल्ट्री या पोल्ट्रीज इज या आर फॉर सेल। तो क्या आना चाहिए, पोल्ट्री आना चाहिए, पोल्ट्रीज नहीं होता, द पोल्ट्री आर फॉर सेल। हिज होल लाइफ वॉज इन शैम्पल। क्या ये सही है? कुछ बच्चे तो कहेंगे हाँ मैम, वॉज लगा हुआ है, होल लाइफ है, वॉज है, शैम्पल, ठीक है। नहीं, शैम्पल नहीं होता है, शैम्बल्स होता है हमेशा। तो ये जो वॉज है ना, ये होल लाइफ के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े कुछ नाउन्स जो प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। अब क्या है, ये कुछ ऐसे मतलब एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे हैं, बट ये कुछ हमारे जैसे एग्ज़ाम्स में आते हैं, जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, थोड़ा जो हमने नाउन्स एंड नंबर्स अभी हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में मैंने नाउन्स में क्या पढ़ा। स्टार्टिंग में मैंने नाउन्स में पढ़ा कितने टाइप के होते हैं नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है, ये सब पढ़ा। फिर पढ़ा मैंने काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। फिर मैंने पढ़ा था कि नंबर के साथ अगर नाउन आ जाए तो वो क्या हो जाता है, नाउन प्लूरल आ जाता है। अगर नंबर के साथ एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। उसके बाद मैंने नाउन एंड नंबर में क्या पढ़ा कि कुछ नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स सिंगुलर होते हैं और वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं और वो प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम और आगे एडवांस में पढ़ेंगे, इसको साथ साथ रिवाइज करते रहो। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। मैं आपको इन सब टॉपिक्स करके आपकी एक्सरसाइजेज भी शेयर करना स्टार्ट करती हूँ ताकि आप उनको सोल्व कर सको, ठीक है ना। और कुछ भी आपको क्वेरी हो, आप साथ साथ लेक्चर्स के मतलब नोट्स बनाओ, ठीक है। ऐसे नहीं है सुन के, ठीक है, इट्स ओके, समझ आ गया, जब तक आप खुद नोट्स नहीं बनाओगे प्रॉपर आपको समझ नहीं आएगा, खुद रिवाइज नहीं करोगे चीज़ों को, ठीक है। और कुछ क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।